हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसका एमसीक्यू है जो कि लूसेंट बुक से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वॉट और डाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिए कि कार्य का मात्रक कौन है। अगर आपने आंसर किया है जूल तो बिल्कुल सही है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है? ऑप्शन है दूरी, समय, प्रकाश या फिर धारा। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर आपका कौन है। अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का मात्रक है? जड़त्व का मात्रक है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार। तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी मात्रा जड़त्व की माप करती है, जड़त्व का माप है। अगर ऑप्शन किया है आपने सी तो बिल्कुल सही है, यानी द्रव्यमान यानी मास। तो द्रव्यमान जो है जड़त्व का मात्रक है, यानी जितना ही ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। जड़त्व और द्रव्यमान में डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैच करना है। सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, दोनों सूची को हम लोगों को मैच करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य और दाब। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है। दाब की बात करें तो दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। अगर ऊर्जा की बात करें तो एनर्जी का मात्रक जूल होता है। और उच्च वेग का है तो वेग का मैक होता है। हाई स्पीड के लिए मैक होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ देखेंगे हम लोग तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 बी नहीं, बिल्कुल सी है यहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी ए का 1 2 3 और 4। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी मैच करना है। ये भौतिक राशि दी हुई है और उसका यूनिट यानी मात्रक दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन बताइए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आपको मैच करना है और बताना है जल्दी से। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और कई बार आए हुए हैं। तो चलिए बताइए। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात बताऊं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप अगर ए लगाया है आपने तो बिल्कुल सही है। यानी ए का 3rd होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 4 होगा। यानी ए का 3। दूरी का मात्रक, दूरी किस चीज़ के लिए होता है? तो दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा ही। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। लंबी लंबी दूरियों को मेजर किया जाता है। अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा की बात करें तो विद्युत आवेश की मात्रा जो होती है घंटा होता है। ना विद्युत आवेश की मात्रा जो होता है, आवेश को कूलाम से मापते हैं और ऊर्जा को किससे मापते हैं? ऊर्जा को वाट घंटा से, किलोवाट घंटा। इसलिए 1 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में भी हम लोग को मैच ही करना है। ये भौतिक राशि दी हुई है और उसकी इकाई दी हुई है। चलिए बताइए कि क्या कौन सा मैच कर रहा है। इसमें त्वरण किसको मैच कर रहा है, बल किसके लिए है, गति का आवेग किसका यूनिट होगा और आवेग का क्या यूनिट होगा। जल्दी से करिए और बताइए। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑप्शन देखता हूँ और ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। डी ऑप्शन यानी पहले का 4 होगा, दूसरे का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। सी का 1 यानी कृत कार्य, कार्य के लिए क्या होगा? जूल होगा। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है, इम्पल्स। बाकी आप फोर्स का जानते ही हैं, न्यूटन होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष चंद्रमा या प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो 7वें का ऑप्शन आपने देखिए एक सी किया है तो बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष किस का मात्रक है? दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश की चमक की इकाई है या चुंबकीय बल की इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? जो ऑप्शन आपको अगर आपने किया है ए तो बिल्कुल सही है। दूरी का मात्रक होता है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है।
यानी प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा होती है पारसेक। वन पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर से बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन छांटना है। ए है डेसिबल का ध्वनि की प्रबलता है, या अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील 900 दूरी की इकाई है, या सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो आपको छांटना है कि इनमें से कौन से गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा रॉन्ग मैच है। तो बाकी सभी तो मैच हैं, लेकिन डी इसमें मैच नहीं है। डी उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा के लिए बल्कि क्या होता है? तो जूल होता है। सेल्सियस जो होता है हीट यानी ताप की इकाई होती है, उष्मा की इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या उपयुक्त तो दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन अगर आपने सही किया है, किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, जबकि ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यानी क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियोधर्मिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का, या फिर ऊर्जा का। क्यूरी किस चीज़ का यूनिट है? तो चलिए, अगर आपने बिल्कुल ए किया है तो ए ऑप्शन सही है। रेडियोधर्मिता का, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक होता है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 यहाँ पे। पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज़ की इकाई है? ऑप्शन ए है आर्द्रता की, दाब की, वर्ष की, या फिर वर्षा की, या फिर तापमान की। तो पास्कल किसकी है? अगर आपने करेक्ट आंसर किया है यहाँ पे बी, तो बिल्कुल सही है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है, यानी प्रेशर की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कैंडिला मात्रक है, किस इसका मात्रक है कैंडिला? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या फिर ज्योति तीव्रता का। किस इसका मात्रक है फ्लक्स? तो देखिए, अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, यानी सीडी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है, बल की इकाई है, दाब की इकाई है, या फिर तापमान की इकाई है। जूल किस चीज़ की इकाई है? तो अगर ऑप्शन आपने किया है बी, तो अगर ये 14 का हम देखते हैं ऑप्शन, अगर आपने किया है कि जूल किसकी इकाई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। बल की इकाई तो है नहीं, क्योंकि बल का न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तापमान का सेल्सियस या केल्विन होती है, या फिर फ़ारेनहाइट होती है। तो यहाँ पे जूल इकाई ऊर्जा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कहता है कि मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रक